बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज ईद स्पेशल रेसिपी में आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त मीठा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई लाजमी करना है और अपने प्यारों को बनाकर खिलाना है, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ लाजमी करेगा। और तरीक़ेकार भी बड़ा ही आसान है इसे बनाने का, लेकिन कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है ताकि आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी को अच्छे से आपने बॉईल कर लेना है। अब आपने इसमें 1 कप यहाँ पर रंगीन सेवइयों का ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे से बॉईल आने तक पकाना है। बड़े ही कम वक्त में ये अच्छे से बॉईल हो जाती हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही ये अच्छे से बॉईल हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि ये अच्छे से गल चुकी हैं कि नहीं। तो ये देखें, ये अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि आसानी से ये टूट रही है। अब आपने क्या करना है, इसको छान लेना है और छानने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसे एक दफ़ा ताज़े पानी से धो लेना है, ठीक है। फिर आपने इसे साइड पे रख देना है। जी जल्दी से दूसरा स्टेप देख लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर दूध, जो कि मैंने लिया तकरीबन 1 कप, और इसमें आपने ऐड कर देना है जी 4 से 5 चम्मच वनीला कस्टर्ड के, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, ठीक है जी। तो जी आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाना चाहिए। अब जी चलते हैं दूध की तरफ। तो दूध यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ चुका है, दूध अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर 1.5 लीटर मेरे पास दूध है, ठीक है। अब जी हम इसमें जो कस्टर्ड हमने अभी तैयार किया वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से हम कर लेंगे जी मिक्स। और यहाँ पे चम्मच चलाते रहिएगा, चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना, वरना इसकी गुठलियां बन जाएंगी कस्टर्ड की बड़ी जल्दी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी यहाँ पर हमने दूध में कस्टर्ड को ऐड करने के बाद अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया लो फ्लेम पर, ठीक है। फ्लेम आपने लो रखना है। फिर आपने इसमें चीनी ऐड करनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ऐड किया है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी। अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप अभी चीनी इतनी ही ऐड कर दीजिए जितना आप इसको मीठा रखना चाहते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए। ये देखें, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। चम्मच आप इसमें चलाते रहें और इसे मजीद चीनी ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए पका लीजिए, फिर फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे कस्टर्ड को जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बड़े साइज का बर्तन लिया, मैंने उसमें कस्टर्ड को डाल दिया और इसको मैं स्पैचुला की मदद से इस तरीके से ठंडा कर लूंगी। और इस तरीके से करने से क्या होगा कि ना इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। और ये देखें सिल्की स्मूथ सा टेक्सचर का कस्टर्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। अब जी क्या करते हैं, अब हम इसमें चीजें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सवइयां ऐड कर रही हैं। अच्छा जी, अगर तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले इसमें क्रीम ऐड करनी है, ताकि आपको इसे मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो लेकिन मैंने इसमें सवइयां ऐड कर दी है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को साथ में ही मिक्स करूंगी। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे जी ये कंडेंस मिल्क। अच्छा जी, ये ऑप्शनल है। अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप चीनी पहले ही इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। कंडेंस मिल्क मैंने ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, जैसे कि चांद रात को आप बना के रखना चाहते हो, सुबह ईद है तो आप कस्टर्ड बना के रख दीजिए, ठीक है। जैसे ये सवइयां होंगी और बाकी की जो चीजें हैं वो सुबह ऐड कीजिए। रात में ही ये सारी चीजें ऐड करके मत रखिएगा, ये पानी छोड़ देती हैं। तो जी बस आपने क्या करना है, कस्टर्ड में आपने क्रीम को ऐड करना है। अच्छा, क्रीम मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है, ठीक है, 200 ml की। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से आपने मिक्स कर देना और रख दीजिए। जब आपने सवेरे इसे सर्व करना है तो आपने क्या करना है, आपने तब इसमें ये फ्रूट्स ऐड करने अपनी मर्जी के। मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रूट कॉकटेल ऐड किया और यहाँ पर आप छमछम ऐड कर सकते हो, रसमलाई ऐड कर सकते हो, या इस तरीके से रसगुल्ले ऐड कर सकते हो जैसे मैंने किए हैं। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छा जी, जब भी आप इसे खाना चाहो तो आपने इसे ठंडा करके सर्व करना है। बड़ा ही मजे की ये लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मजेदार सी लब्बी शीर की रेसिपी पसंद आई होगी। आप चाहें तो इसे जेली से डेकोरेट भी कर सकते हो। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने इसमें रसगुल्ले डाले हैं उसका टेक्सचर कितना जबरदस्त आ रहा है लब्बे शीरी में। इसी तरह की छोटी छोटी सी चीजें जब आपको आती हों तो मेहनत भी नहीं लगती और खाने वाले सोचते हैं पता नहीं कितनी मेहनत से बनाई होगी। लेकिन जी हमने तो आसानी से इसे तैयार कर लिया है और मजेदार भी बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।